उनके बारे में अगर मैं बताऊं तो अल्हम्दुलिल्लाह उनका भी डेटा सेंटर मैंने डिज़ाइन किया है, बड़ी बड़ी कंपनीज़ के, इसके अलावा भी काफ़ी सारे नाम हैं, तो मैं भी उनका नाम कोट नहीं करना चाहता। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम के डेटा सेंटर्स वगैरह मैंने डिज़ाइन किए हैं, तो इस वजह से मेरा ओवरऑल कोई 11 ईयर्स का एक्सपीरियंस है मार्केट के अंदर। हाँ, पढ़ाने के साथ जितना ताल्लुक़ है तो तकरीबन लास्ट 6 ईयर से मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले भी पढ़ा रहा था, लेकिन अब प्रोफेशनली इंस्टीट्यूट्स के अंदर मैं कोई लास्ट 6 ईयर से पढ़ा रहा हूँ। तकरीबन कोई मुझे 3 साल पहले तक ये रियलाइज़ नहीं हो पा रहा था, लेकिन हम 3 साल से मैं अपना इंस्टीट्यूट अल्हम्दुलिल्लाह रन कर रहा हूँ। 3 साल पहले तक मैंने ये रियलाइज़ किया कि मार्केट में जितने भी इंस्टीट्यूट हैं ना, वो बच्चों के साथ ना, जो कि काफ़ी सारी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। सिस्को ने भी अपना सारा कोर्स अपडेट किया है, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी टेक्नोलॉजीज़ हैं, तो हमने तकरीबन ना अपना सारा कोर्स अपडेट किया है। अपडेट किसी ने भी पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया, वो सारा ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ को पढ़ा रहे हैं। जी, आप किसी ने कुछ कहा? असदुल्ला, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जनाब वाला, मैं समझता हूं कि आज आपकी आवाज़ मेरे तक पहुंच नहीं पा रही। आई थिंक सो आपके साइड पर कोई वॉइस का प्रॉब्लम है। कोई बात नहीं, अभी आप सुनते जाइए, मैं आपको दरम्यान में मौका दूंगा बात करने का, फिर आप बात कीजिएगा। अच्छा, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मैंने ये रियलाइज़ किया कि मार्केट के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज़ में इस टाइम लोग काम कर रहे हैं ना, वो तकरीबन आपको आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ पढ़ा रहे हैं। आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज़ पढ़ाने की वजह से प्रॉब्लम ये आ रहा है कि लोग जो हमारे मार्केट में इस टाइम काम कर रहे हैं ना, जो बच्चे प्रोड्यूस हो रहे हैं, उन लोगों के पास अपडेटेड नॉलेज नहीं है। अपडेटेड नॉलेज ना होने की वजह से हमारी मार्केट ग्रो नहीं हो रही, मार्केट में जॉब्स नहीं है। जॉब्स बहुत ज़्यादा हैं। हमारा ऑफिशियल ग्रुप है जॉब्स का, अगर आप में से कोई बंदा हमारे साथ ज्वाइन करता है, 2 लेक्चर्स तो पहले फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, इसके बाद 3rd लेक्चर पेड है। आप में से जो लोग हमारे साथ ज्वाइन करेंगे उनको मैं उस ग्रुप का मेंबर करूँगा, तो आप देखिएगा कि डेली रूटीन पे कितनी ज़्यादा जॉब्स आती हैं। पाकिस्तान में बहुत सारी जॉब्स हैं, पाकिस्तान के अलावा बाहर भी बहुत सारी जॉब्स हैं। डिपेंड ये करता है कि आप लोगों के पास कितना नॉलेज है। आप लोगों के पास नॉलेज होगा तो जॉब मिलेगी, नॉलेज है नहीं तो जॉब कहाँ से मिलनी है। हम लोग ये सोचते हैं, आज भी पाकिस्तानी अक्सर ना ये सोच रहे हैं कि हम सिर्फ एक चीज़ पढ़कर चैम्पियन बन गए और हम पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हमें भी उन लोगों के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। अगर हम नहीं मिल के चलेंगे तो हम इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। मुझे काइंडली ऑनलाइन वाले थोड़ा सा बताइएगा कि आपको मेरी आवाज़ ठीक आ रही है ऑनलाइन वालों को? कोई प्रॉब्लम? ओके, ठीक है, थैंक यू जी। अच्छा जी, तो आप लोग जब तक अपने आप को ग्रूम नहीं करेंगे, अपडेट नहीं करेंगे, आप इस मार्केट में बिल्कुल भी सर्वाइव नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि क्या अपडेटेड नॉलेज कौन सा ऐसा हो सकता है जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तब जाके फिर आपके साथ कोई मतलब मार्केट के अंदर आपको कोई जॉब के लिए अप्लाई करेगा, आपको जॉब की इजाज़त देगा। तो पहली बात तो ये है कि सबसे पहले तो आप टू दी पॉइंट चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करें। थ्योरेटिकल पोर्शन उतना पढ़ें जितना आपके लिए ज़रूरी है, प्रैक्टिकल की तरफ ज़्यादा ध्यान दें। तो हमारा ये जो कोर्स होगा ये टू दी पॉइंट होगा और हम इसमें मोस्टली प्रैक्टिकल ही कवर अप कर रहे होंगे। हम उतनी थ्योरी पढ़ेंगे जिसके लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी थ्योरी पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप में से कोई बंदा साइंटिस्ट नहीं है, ना बनना चाहता है। आप सब लोग डेफिनेटली प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, प्रैक्टिकल करके मार्केट में अपना रोज़गार देखना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो उतना हम डेफिनेटली थ्योरी को ज़रूर टच करेंगे जिसके लिए प्रैक्टिकल ज़रूरी है। ये तो थोड़ा सा था आपके कोर्स के हवाले से इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला का नाम लेके। अगर आप में से किसी का कोई क्वेश्चन हो तो अभी होल्ड करके रखिएगा, मैं आपको बिल्कुल ऑप्शन दूंगा बात करने की, फिर आप एक एक करके अपना क्वेश्चन दे सकते हैं। हमारा जो कोर्स है, इस कोर्स का नाम है जी CCNA, जिसके लिए आप और मैं हम सब इकट्ठे हुए हैं। CCNA से क्या मुराद है जी? पहला C से मुराद है जी सिस्को। ये दुनिया का एक ऐसा वेंडर है जो कि क्लेम करता है कि 87% दुनिया के अंदर जो डिवाइसेस हैं वो मेरी हैं, और ये बिल्कुल रियलिटी है, इसमें कोई शक नहीं है। पूरी दुनिया में 87% डिवाइसेस सिस्को की ही हैं, नेटवर्किंग की। पूरी दुनिया में इंटरनेट चल रहा है आपके पास, इंटरनेट के अलावा और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो पूरी दुनिया के अंदर जितनी भी डिवाइसेस नेटवर्क से रिलेटेड हैं, 87% डिवाइसेस आपकी सिर्फ और सिर्फ सिस्को की हैं। इसके अलावा बाकी आपके पास दूसरे वेंडर्स आते हैं, जैसे हवावे है, आपके पास जूनिपर है, 3Com है, डेल है, HP है। ये सब लोग वो हैं जो कि नेटवर्किंग डिवाइसेस बनाते हैं।
हवावे भी आपका नेटवर्किंग डिवाइसेस के अंदर फेमस है, लेकिन चूंकि वो नेटवर्किंग के अंदर ग्रूम नहीं कर पा रहा था तो उसने दुनिया में अपना नाम इन करने के लिए मोबाइल फ़ोन्स का सहारा लिया। जब उसने मोबाइल फ़ोन्स का सहारा लिया उसमें वो बहुत ज़्यादा इन हो गए, बहुत ज़्यादा लोग उसके साथ ना जुड़ गए। तो जुड़ने की वजह से लोगों को उसके बारे में पता लगना शुरू हो गया, जी हवावे क्या दुनिया में टेक्नोलॉजी है, हवावे क्या काम करता है। तो जब वो फेमस हो गया उसके बाद फिर लोगों को ये भी पता चलना शुरू हुआ कि ये तो सिक्योरिटी में भी काम कर रहे हैं, इसके अलावा डेटा साइंसिस में काम कर रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में काम कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में वो काम कर रहे हैं। एक्चुअल में वो उसी पर प्राइमरीली तौर पे काम कर रहे थे। अब उन्होंने बस अपने आप को फेमस करने के लिए मोबाइल फ़ोन्स का सहारा लिया। तो ऐसे बहुत सारे वेंडर्स हैं जो कि प्योरली नेटवर्क की डिवाइसेस ही बना रहे हैं। अपनी वीडियोस को ऑफ रखिएगा, उसके साथ साथ अपना माइक भी म्यूट कर लें। जब आप बात करने की ऑप्शन दूंगा तब आप ज़रूर अपने क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा जी, तो मैं ये बता रहा था कि वेंडर्स जो हैं दुनिया में बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन उन तमाम के अंदर जो सिस्को है वो दुनिया का सबसे फेमस वेंडर है। इसी वजह से आप और मैं आज सिस्को की ही ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप और मैं आज सिस्को ही पढ़ रहे हैं। सिस्को का फेमस जो कोर्स है दुनिया के अंदर जो इस वक्त इम्प्लीमेंटेड है वो है CCNA। अब पहले सी से मुराद तो सिस्को ही है, अगले सी से मुराद है सर्टिफाइड। इसका मतलब है कि आपने कोई एग्जाम के हवाले से भी कोई बात करनी है। वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें ना तो पूरी दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड जो चीज़ को प्रायोरिटी दी जाती है वो सर्टिफिकेट को दी जाती है। आप और मैं, हम जिस मकसद के लिए आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, हम स्किल लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं, हम ट्रेनिंग ले रहे हैं बेसिकली। आप मुझे पेपर नहीं दे रहे कोई ना, एट द एंड आप मुझे एग्जाम देंगे और मैं आपका एग्जाम कंडक्ट करने का हेल्प भी नहीं हूँ। सिस्को को ही आप एग्ज़ाम देते हैं। इस सर्टिफाइड के बारे में बात करते हैं। अगर आप एग्ज़ाम देके इंटरनेशनली सर्टिफाइड होना चाहते हैं, क्योंकि सिस्को जो है वही आपका वेंडर है, आप उसी को पढ़ने आए हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात बताता चलूँ, अभी मेरे पास एक ना मैसेज आया है। आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि 40 मिनट्स के बाद ये मीटिंग वैसे ही एंड हो जाएगी। हमारे पास वैसे ही 10 मिनट्स रह गए हैं। आफ्टर 10 मिनट्स ये मीटिंग एंड हो जाएगी, तो आपको जो मैंने लिंक दिया है इसी लिंक पर दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, सेम लिंक के ऊपर विदिन 1 मिनट। 1 मिनट के अंदर दोबारा मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो आप दोबारा से सब लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और इंतजार ना कीजिएगा कि 1 मिनट एंड होगा फिर ज्वाइन करेंगे, आप 1 मिनट से पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर मीटिंग एंड हो तो याद रखिएगा दोबारा ज्वाइन कर लीजिएगा, सेम आईडी और सेम पासवर्ड के साथ या सेम लिंक के साथ। अच्छा, सिस्को जो है वही आपका एग्जाम लेता है, इंटरनेशनली यही सर्टिफाइड लोगों को करता है। तो सिस्को बेसिकली US बेसिक इंस्टीट्यूट है, US का इदारा है, ये आपके एग्जाम्स वगैरह लेता है, अमेरिकन इदारा है। पूरी दुनिया के अंदर सर्टिफिकेशन देने का एल ही सिर्फ यही इदारा है। आप और मैं, हम जो इकट्ठे हुए हैं, हम स्किल लेने के लिए, ट्रेनिंग लेने के लिए इकट्ठे हुए हैं। आप चाहते हैं जी वर्ल्ड वाइड मेरी रिकॉग्निशन हो, मुझे लोग जानना शुरू हो, मैं लोगों को प्रूव कर सकूं जी मैं नेटवर्किंग पढ़ के आया हूं, तो इसका एक ही हल है, आपको सिस्को को एग्जाम देना पड़ेगा। सिस्को को एग्जाम कैसे दे सकते हैं, उसकी क्या कॉस्ट है? अब से पहले जो सिस्को एग्जाम लेता था वो 2 लेता था, एक होता था ICND1 और दूसरा होता था ICND2। ये दोनों एग्जाम्स मिलकर आप सिस्को के बिगिनर लेवल के एक इंजीनियर कहलाते थे। इंजीनियर कह सकते हैं, टेक्नीशियन कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ये दोनों $600 इनकी कॉस्ट बनती है। एक $300 है, दूसरा भी $300 था। अपना माइक म्यूट कर लें जिसका भी ऑन है। दोनों $300 के मिलाकर टोटल $600 बनता थी इसकी कॉस्ट। तो उसी दौरान बाकी वेंडर्स भी आना शुरू हो गए, जूनिपर, 3Com, हुआवे। तो सिस्को को रियलाइज़ हुआ कि लोग नेटवर्किंग की सर्टिफिकेशन करने के लिए सिर्फ उसके पास नहीं आते, बाकी लोगों के पास भी जा रहे हैं। तो सिस्को ने अपने आप को बचाए रखने के लिए ये किया कि दुनिया में एक न्यू सर्टिफिकेशन इंट्रोड्यूस करवा दी जिसका नाम CCNA हुआ। पहले CCNA नहीं था, पहले 2 ट्रेनिंग्स थी और 2 ही सर्टिफिकेशन थी, ICND1 और ICND2। CCNA के अंदर उन्होंने कहा ये अकेली ही $300 की आपकी सर्टिफिकेशन हो जाएगी। तो आज के बाद उस टाइम से लेके अब तक अगर आपने सिस्को को एग्ज़ाम देना है, आपने जस्ट जाके ही कहना है जी हमने CCNA का एग्ज़ाम देना है, और वो आपसे जो पैसे तलब करेंगे वो $300 होगा। $300 के एवज वो आपसे एग्ज़ाम लेंगे और एग्ज़ाम आपने क्लियर करना है। अब सवाल है कि एग्ज़ाम में क्या आता है। अगर आप वर्ल्ड वाइड ये सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, पूरी दुनिया में जिसका नाम है आज के दौर में, आप कभी भी किसी भी जगह पे जाते हैं तो आपको CCNA करना तो मस्ट है। आप नेटवर्किंग में जाएं, आप सिस्टम साइड पे जाएं, ऑटोमेशन में जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जाएं, आप जहाँ मर्जी चले जाएं, क्लाउड में चले जाएं, दुनिया की किसी भी टेक्नोलॉजी को पढ़ने के लिए स्टार्ट करें, स्टार्ट में आपको CCNA करना पड़ेगा। यानी कि ये सब की बेसिक है, हर हालत में करना ही पड़ेगा।
लेकिन अगर आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं तो पाकिस्तान से बाहर वो आप लोगों को मानेंगे ही नहीं आपकी बात कि आप बिल्कुल उसको पढ़ के भी हैं कि नहीं। आपको ये पीस ऑफ पेपर दिखाना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिस्को को एग्ज़ाम देना पड़ेगा। $300 उसकी कॉस्ट है। पेपर के अंदर 60 to 90 MCQs आते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस रीजन में एग्ज़ाम दे रहे हैं। नॉर्मली 60 MCQs ही होते हैं, 60 सवाल होते हैं। आपको उन्हीं सवालों के अंदर से ही पेपर पास करना होता है। अब ये जो MCQs होते हैं ना, ये आप कभी भी याद नहीं कर सकते, याद रखिएगा पढ़कर। कभी भी दुनिया का कोई भी IT का एग्ज़ाम है ना, हमेशा याद रखिएगा वो पढ़कर पास नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि ये जाइंट है दुनिया के, बहुत बड़े बड़े ना मगरमच्छ हैं जिन्होंने पूरी दुनिया को होल्ड करके रखा हुआ है, उसकी टेक्नोलॉजी को। ये बच्चों को कभी भी इस लेवल की ट्रेनिंग दे ही नहीं सकते कि वो बच्चा कल को अपना ही कोई सेटअप बना के शुरू हो जाए या अपनी ही कोई टेक्नोलॉजी लॉन्च कर दे। उसकी वजह ये है कि एग्ज़ाम के अंदर ना ये लोग एल्गोरिदम देते हैं। आप में से कोई भी बंदा, जो ऑनलाइन वाले हैं, आप लोगों से भी मैं यही कह सकता हूँ, फिजिकल आप लोगों से भी, आप में से कोई भी बंदा CCI करके भी इतना एक्सपर्ट नहीं हो सकता कि वो एल्गोरिदम्स को देखे। आप में से अगर मैं कहूँ कि डेटा कैसे सेंड हो रहा है तो आप कहेंगे या तो वायरलेस हो रहा है सिग्नल्स के थ्रू या वायर के थ्रू हो रहा है। अब आप में से कोई बंदा भी मुझे ये नहीं कह सकता, या मैं आपसे पूछूं कि बताओ मुझे डेटा कैसे ट्रांसफ़र हो रहा है, तो मुझे कहें सर वो देखें तार के अंदर से वो डेटा जा रहा है। आपको पता ही नहीं कैसे जा रहा है, ना मुझे दिखा सकते हैं ना बता सकते हैं। हाँ, हम ये एज्यूम कर सकते हैं कैसे जा सकता है, हम इसको पढ़ सकते हैं डेटा कैसे ट्रांसफ़र होता है, वो हम पढ़ेंगे भी। लेकिन आप मुझे ये नहीं कह सकते वो देखें डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, वो देखें डाटा जा रहा है तार के अंदर से, वो देखें पिक्चर मेरी जा रही है कंप्रेस होके। ऐसा नहीं, आपको आप में से कोई बंदा भी मुझे नहीं कह सकता कि होते हैं एल्गोरिदम। आपसे क्वेश्चंस जो आते हैं पूछे जाते हैं वो एल्गोरिदम के बारे में पूछे जाते हैं। आप कभी भी एल्गोरिदम को ना याद कर सकते हैं ना खुद सॉल्व आउट कर सकते हैं, इसको कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो फिर इसको कैसे पास किया जा सकता है? पूरी दुनिया में एक ट्रेंड है इन लोगों का, ये अपने जो क्वेश्चंस होते हैं ना पेपर में आने वाले, वो 300, 1000 जितने भी इन्होंने क्वेश्चन बैकअप पे रखे होते हैं, उसी में से हर बंदे को शफल होकर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। 300, 400, 500 जितने भी क्वेश्चंस इन्होंने रखे होते हैं, हर बंदे को शफल होके आ रहे होते हैं। ये अपने क्वेश्चंस को खुद लीक आउट करते हैं। सिस्को भी ऐसे करता है, और मैं सिर्फ सिस्को की बात नहीं कर रहा, पूरी दुनिया का जब भी कोई पेपर देने जा रहे हैं आप IT का, वो ऐसे ही होता है। जो भी वेंडर IT का एग्जाम लेता है वो अपने क्वेश्चंस को खुद लीक आउट करता है, और लीक आउट करके बड़ी बड़ी कंपनीज को सेल आउट करते हैं वो अपने क्वेश्चंस। फिर वो कंपनी आपसे और मुझसे पैसे लेके क्वेश्चन सेल करती है। इसका मतलब ये है कि अगर हमने पास होना है तो हमें किसी ऐसी कंपनी से रब्ता करना पड़ेगा जो कि ये क्वेश्चंस को सेल करते होंगे। इन क्वेश्चंस को बेसिकली कहा जाता है डंप्स। डंप ऐसी चीज़ को कहते हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट ना करती हो या एग्जिस्ट करती भी है तो डंप टाइप की चीज़ होती है। मतलब ऐसी चीज़ नहीं होती जिसको आप बाद में कहीं पे यूटिलाइज कर सकें। तो ये डंप्स होते हैं, MCQs होते हैं। अब आप जितने पैसे उनको अच्छे देंगे उतने वो कम MCQs आपको देंगे। आप उनको लेट सपोज 10,000 देते हैं, मुझे अभी पता नहीं अभी करंटली रेट क्या चल रहा है, वैसे एज्यूम करते हैं, वो आपको कहते हैं जी हम आपको 500 क्वेश्चंस दे देंगे, आपने इसका रट्टा लगाना है, इसी में से 60 आएंगे। वो आपसे लेट सपोज 10,000 ले लेते हैं, 5,000 ले लेते हैं, 4,000 ले लेते हैं, डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी से कितने का परचेज कर रहे हैं। तो वो आपको सेल आउट करते हैं, खुद वो सिस्को से परचेज करते हैं। सिस्को आपसे $300 लेके भी पैसे कमा रहा है, और उन लोगों को अपने क्वेश्चन बेच के भी पैसे कमा रहा है, और उन लोगों का भी अपना चला हुआ सिलसिला, वो आप लोगों को सेल आउट करते हैं क्वेश्चंस, उनका भी अपना हिसाब किताब चल रहा है। तो ये पूरी दुनिया में ऐसे ही हो रहा है। तो आपको भी डंप्स परचेज करके ही पास आउट होना पड़ता है। पहला तरीका तो ये है कि आप सिस्को के किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं और जाके कहें मैंने सिस्को का एग्जाम देना है, $300 उनके हाथ में रखें, डंप्स पहले से परचेज करके रट्टा लगा के आप गए होंगे, और आप वहीं पर बैठ के उसी टाइम एग्जाम दे दें। दूसरा तरीका बड़ा शॉर्टकट है और वो बड़ा अच्छा है, और मैं रिकमेंड करूंगा आप सब लोगों को कि आप वही यूज़ करें। वो तरीका क्या हो सकता है? वो तरीका ये कि आप मुझसे कांटेक्ट करें, हमारी कंपनी से कांटेक्ट करें। ओपस सॉल्यूशन के अंडर आप लोग इस टाइम पढ़ रहे हैं सब लोग। आप ओपस सॉल्यूशन से कांटेक्ट करें और इन्हें कहें कि सर मैं एग्ज़ाम देना चाहता हूं। हम आपको सिस्को से 61% तक डिस्काउंट लेके दे सकते हैं इस $300 के अंदर। आपको 61% तक डिस्काउंट मिल सकता है। 61% अब आप माइनस कर लें जितना भी बनता है, यानी कि ओवरऑल जो फीस है अगर $300 है तो 61% माइनस कर लें, मेरे ख्याल से जितनी भी अमाउंट बनती है 100 समथिंग डॉलर्स बनते हैं, 39% आपके पास अमाउंट बच जाएगी, वो आपने पे करनी है। अब इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा?
इसके लिए कुछ फ़ी होती है जो कि सिस्को को हमें पे करनी पड़ती है, वो आप हमें पे करेंगे, हम सिस्को को पे कर देंगे। सिस्को अपने पार्टनर्स को अलाउ करता है कि वो उसकी वेबसाइट पर, उसकी ऑनलाइन एकेडमी के ऊपर स्टूडेंट्स का अकाउंट क्रिएट करें। आप डायरेक्ट जाके सिस्को की वेबसाइट पर अकाउंट बना सकते हैं, एकेडमी पर अकाउंट नहीं बना सकते। उस एकेडमी का क्या फ़ायदा है? एक तो फ़ायदा पहला मैंने आपको बता दिया, आपको $300 के अंदर 61% डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो। दूसरा फ़ायदा उसका बहुत बड़ा है, वो ये है कि सिस्को ना ये जो डिस्काउंट देता है ये हमें नहीं दे देता। आप जाके कहते हैं जी मुझे डिस्काउंट चाहिए और मुंह उठा के सिस्को आपको कह देगा ये वाउचर लें जी, जाएँ ऐश करें, ऐसा नहीं होता। आप सिस्को आपसे ना एग्ज़ाम लेता है ऑनलाइन, वो भी एक वेबसाइट के ऊपर उसने सारा सोल्यूशन रखा हुआ है, उधर से जाके आपको मैं बता दूंगा जिसने भी आप में से करना होगा कोई एग्ज़ाम, उस वेबसाइट से आप कॉपी पेस्ट करते हैं, लाके सिस्को की वेबसाइट पर पेस्ट कर देते हैं, कॉपी वहाँ से पेस्ट यहाँ पे। सिस्को को पता है, ये खुद ही क्वेश्चन सारे लीक आउट करता है, बस वो आपको इंगेज रखता है अपनी वेबसाइट के साथ। इंगेज रखने के बाद 2 मंथ्स का ये टेन्योर होता है। 2 मंथ्स के बाद आपको सिस्को की तरफ से एक वाउचर मिलता है जिसके ऊपर लिखा होता है कि आपको 61% डिस्काउंट दे दिया गया है। अब आप पूरी दुनिया में किसी भी एग्जामिनेशन सेंटर में जाके इस वाउचर को दिखाएं, वो आपसे $300 नहीं तलब करेंगे, वो आपसे रिमेनिंग पैसे मांगेंगे जितने रहते हैं $300 के अंदर से 61 माइनस करके। पहला फ़ायदा तो ये हो गया। दूसरा फ़ायदा 2 मंथ्स के अंदर आपको क्या होगा, 2 मंथ्स के अंदर 4 मॉड्यूल्स होते हैं, उन 4 के 4 मॉड्यूल्स का सिस्को का जो CEO है वो आपको अपने सिग्नेचर करके आपके नाम के साथ आपको वापस करेगा। ये है वो चीज़ जिसके लिए मैं कहता हूँ आप लाजमी अप्लाई करें सब लोग। सिस्को के जो CEO के सिग्नेचर है ना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा वर्थ रखते हैं। ऑनलाइन वाले आप लोगों के लिए सिर्फ 1 मिनट रह गया, अब मीटिंग अगर ऑफ होती है तो आप दोबारा विदिन 1 मिनट दोबारा से ज्वाइन कर लीजिएगा। बस 1 मिनट, लेस देन 1 मिनट मुझे शो कर रहा है, अभी मीटिंग ऑफ हो जाएगी। तो सिस्को का ये क्राइटेरिया जो है ये उसने खुद अपने स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ है। अपनी वेबसाइट के साथ, ऑनलाइन एकेडमी के साथ इंगेज रहने की वजह से वो 4 सर्टिफिकेट्स और 4 लेटर्स देता है। वो लेटर्स की बहुत ज़्यादा वर्थ है वर्ल्ड वाइड, पाकिस्तान में भी है। उसके ऊपर लिखा ही होता है कि स्टूडेंट ने सिस्को से ट्रेनिंग ली है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी वर्थ ही चीज़ है, बहुत ज़्यादा वर्थ रखती है वो। आप पूरी दुनिया में जब भी अप्लाई करेंगे, अगर वो सर्टिफिकेट दिखाएंगे, लेटर दिखाएंगे ना, सिस्को से अगर आप ऑनलाइन एकेडमी से पढ़ते हैं, 4 मॉड्यूल्स को आप कवर अप करते हैं, तो एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको ये है ही है कि आपको 61% डिस्काउंट मिलता है। उसके साथ साथ आपको ये भी फ़ायदा है कि उन 4 मॉड्यूल्स के आपके नाम पे लेटर इशू होते हैं। वो लेटर आपके अकाउंट के अंदर ही आएंगे, लेकिन विद CEO सिग्नेचर। वो CEO के सिग्नेचर भी होंगे, वो आप लोगों के लिए बड़ा वर्थ रखते हैं। पूरी दुनिया में जब भी आप कहीं पर अप्लाई करेंगे उसके साथ वो अटैच कर दें, आप लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी पूरी दुनिया में। मैं सिर्फ पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, आप लोगों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। तो इसका मतलब ये है कि आप लोगों को लाजमी वो अचीव करना चाहिए वो लेवल। आप एग्ज़ाम ना भी दें, 61% डिस्काउंट का वाउचर मिल जाएगा ना आपको, आप एग्ज़ाम ना भी दें, आप इस वाउचर को सेल आउट कर सकते हैं। वाउचर बाकायदा तौर पे सेल होते हैं, लोग इसको सेल आउट करते हैं, क्योंकि आपने उससे इनिशियली कुछ कॉस्ट भी तो पे करनी है ना अकाउंट बनवाने की। उस कॉस्ट के बदले में आपको एक तो लेटर मिल रहा है, 4 लेटर्स मिल रहे हैं, उसके साथ साथ आपको ये 61% डिस्काउंट का वाउचर मिल रहा है। आप अगर नहीं भी एग्ज़ाम देना चाहते, आप उस वाउचर को सेल आउट कर सकते हैं। तो ये तो इसके थे कुछ फ़ायदे। अब आप लोगों की अपनी चॉइस है, आप इसको करना चाहते हैं या नहीं। अगली बात, इस पूरे लफ्ज़ के अंदर अगली चीज़ है N। हमने 2C को क्लियर कर लिया, अगली चीज़ है N। आप में से अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, पहले फिजिकल वालों से क्वेश्चन कर लें। कोई सवाल तो नहीं किसी का? समझ आ गई जी? ऑनलाइन वाले, आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है सर्टिफिकेशन के हवाले से, तो आप में से कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, अब वैसे आप लोगों को मेरी आवाज़ भी आ रही है कि नहीं सही तरीके से? ओके, कोशिश करें कि मैसेज ना करें, क्योंकि मैं बार बार चैट नहीं पढ़ सकता। आप अपना माइक ओपन करके मुझे फौरी तौर पे जवाब देके माइक दोबारा ऑफ भी कर सकते हैं। इजाज़त है आप लोगों को? जी सर, ऑल गुड है। ओके ओके जी ठीक है सर। जी सर, ऑल गुड है। रहने का ये भी एक तरीका है कि जी आप ठीक लोग है सर। साथ साथ जवाब देते रहे, तो मुझे ये भी पता लगता रहता है कि सब लोग हयात हैं। इससे मुझे महसूस होता है कि पता नहीं वो फिल्म चल रही है और आप लोगों ने वो कानों में हैंड फ्री लगा के बस सोए हुए हैं सारे। तो साथ साथ आंसर भी करते रहा करें। ये हर बंदे का अपना अपना तरीकाकार होता है। मेरा बस यही कोशिश होती है कि आप सब लोग इंगेज जी ठीक। अच्छा जी, अगला N जो है ना, उससे मुराद है नेटवर्क। पहले 2C तो हमने बहुत अच्छे तरीके से एलैबोरेट कर ली है। अब अगला है, जो अगली 3rd चीज़ है ना, वो नेटवर्क है। हम सब लोग नेटवर्किंग पढ़ने के लिए इकट्ठे हुए हैं। पहला सवाल ये है कि नेटवर्किंग तो बात की बात है, नेटवर्क क्या होता है?
हमें तो नेटवर्क के बारे में पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं नेटवर्क क्या होता है, या आप लोगों में से कोई क्वेश्चन कर ले, आप लोग किसी को बताएं कि मैं CCNA कर रहा हूँ, तो आपसे पूछे यार CCNA क्या होता है, आप कहेंगे नेटवर्किंग होती है, वो कहेगा यार नेटवर्किंग क्या होती है, अब आप कहेंगे यार ये तो नहीं मुझे पता, तो वो आप पे हंसेगा कि आप CCNA कर रहे हैं, नेटवर्किंग पढ़ रहे और आपको पता ही नहीं क्या होती है। अब आप उसको कहानियाँ सुनाना शुरू कर देंगे, जबकि दिमाग में हलचल सी मची हुई है, उलझे हुए हैं अल्फाज, आपको अल्फाज नहीं मिल रहे होंगे कि मैं उसको क्या बताऊँ। आसान आपको बात बताता हूँ, उसको याद कर लें। नेटवर्किंग कहते हैं जी टू, अच्छा थोड़ी सी चाइनीज टाइप की राइटिंग आएगी तो परेशान ना होइएगा, क्योंकि सर्दी है तो आपको पता है सर्दियों में हाथ ठंडे होते तो लिखा नहीं जाता। 2 और मोर देन 2 डिवाइसेस, अपना माइक ऑफ कर लें सब लोग, कनेक्टेड नेटवर्क कहते हैं 2 और मोर देन 2 डिवाइसेस, 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को मिलाना इस मकसद के साथ कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें। आप और मैं अपने 2 कंप्यूटर्स को मिलाते हैं, मकसद हमारा ये होता है कि आपस में वो डिवाइसेस कम्युनिकेट कर सकें। कम्युनिकेट क्या होता है, आपस में बातचीत कर सकें, डेटा ट्रांसफ़र कर सकें, कुछ भी कर सकें, कोई भी इसकी कोई भी वजह हो सकती है। तो जब अब मैंने 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को मिला दिया ना, तो ये एक नेटवर्क बन जाता है। इसी को ही बेसिकली नेटवर्क कहते हैं। अब इस नेटवर्क के अंदर इफ एंड बट्स आते हैं। वो क्या होता है इफ एंड बट्स? अब अगर इंटरनेट की बात करें, मैंने 10 कंप्यूटर्स को मिला लिया, आपस में जोड़ लिया, और इंटरनेट का तो एक ही मेरे पास लिंक आ रहा है ना, एक ही लाइन आ रही है। अब मैंने उनको कैसे डिवाइड किया ये अलग कहानी है, आगे चल के हमें खुद ही समझ आ जाएगी उनको कैसे डिवाइड किया जाता है। सपोज करते हैं मेरे पास एक लिंक आया इंटरनेट का, और मैंने उसको किसी एक ऐसी डिवाइस में डाल दिया जिस डिवाइस के अंदर मल्टीपल पोर्ट्स हैं। उस मल्टीपल पोर्ट्स के ऊपर मैंने 10 कंप्यूटर्स को जोड़ दिया, सब आपस में जुड़ गए, तो मैं कह सकता हूँ एक नेटवर्क बन गया, बिल्कुल कह सकता हूँ। अब इफ एंड बट्स आएंगे, किस बंदे को कितनी स्पीड देनी है, किस बंदे के लिए क्या चीज़ ब्लॉक हो, किस बंदे के लिए क्या अलाउ, कौन किस वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है, कौन किसको नहीं कर सकता, कौन आपस में एक दूसरे का डाटा देख सकता है, कौन नहीं देख सकता, कौन किसको डाटा शेयर कर सकता है, कौन नहीं कर सकता। जो जो आपके दिमाग में आ रहा है ना, ये तमाम बातें इफ एंड बट्स हैं। ये सारी बातें नेटवर्किंग का अगला पॉइंट है। लेकिन पहला सवाल, उनका मिलना ज़रूरी है। जब तक वो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट नहीं होंगी, नेटवर्क नहीं बन सकता। नेटवर्क बन गया, अब जो सवाल आपके ज़हन में आ रहे हैं, यही सारी कहानियाँ हमने पढ़नी है यहाँ पे, यही सारी बातें हमने करनी है यहाँ पे, इम्प्लीमेंट करनी है। तो नेटवर्क की समझ आ गई सब लोगों को? ऑनलाइन वालों आपको समझ आ गई? माइक ऑन करके आंसर करना है, चैट में कोई आंसर नहीं करना आपके। जी सर आ गई। ओके जी, लास्ट बात जी सर आ गई, जी आ गई सर समझ। इस हवाले से बट नॉट लीस्ट, एन से क्या मुराद है? जगह बहुत ज़्यादा फिलअप होगी, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। एन सॉरी ए से क्या मुराद है? ए से मुराद है जी एसोसिएट। एसोसिएट क्या होता है याद रखिएगा। अभी तो पाकिस्तान में है ना, तो आप लोग हम लोगों का आईटी का इतना ज़्यादा स्कोप नहीं है, लेकिन जब आप इंटरनेशनली बात करें ना, तो वो आपको आपके लेवल से जज करते हैं। अपने माइक ऑफ कर लिया करें जब मैं आपको अलाउ किया करूं, फिर ऑन किया करें, वरना ऑफ रखा करें। अच्छा, पूरी दुनिया में जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है ना, अब पाकिस्तान में भी बड़ी बड़ी कंपनीज ने ये कर दिया सिलसिला अपना स्टार्ट। आप उनको कहते हैं ना जी मैंने ये ट्रेनिंग ली है, ये ट्रेनिंग ली है, वो आपको ऐसे जज नहीं करते, वो आपका लेवल देखते हैं। आपका लेवल क्या होता है? 3 लेवल्स होते हैं जी। आप उनको बताते हैं कि मैंने किस लेवल की ट्रेनिंग हासिल की है। पूरी दुनिया में बहुत सारे वेंडर्स हैं जो कि डिफरेंट टाइप की आईटी की कोर्सेज करवा रहे हैं। सिर्फ नेटवर्किंग के नहीं, सर्वर साइड के भी कोर्सेज हैं और डेवलपमेंट साइड के भी कोर्सेज हैं। बहुत दुनिया में कोर्सेज मौजूद हैं आईटी की स्टडी के हवाले से। बहुत बड़ी फील्ड है, वास्ट फील्ड है। आप अगर किसी को बताते हैं ना जी मैं आईटी का कोई काम कर रहा हूँ, तो आपको अपना लेवल बताना पड़ता है। वो बंदा उस लेवल से जज करता है कि आपकी एक्सपर्टीज़ कितनी अच्छी है या कितनी काम है। दुनिया में 3 लेवल्स होते हैं। एक होता है एसोसिएट लेवल। मैं सिर्फ नेटवर्किंग की बात नहीं कर रहा, दोबारा बता रहा हूँ, पूरी दुनिया में हर किस्म की आईटी की स्टडी के लिए। एक होता है आपके पास प्रोफेशनल लेवल और एक होता है आपके पास एक्सपर्ट लेवल। ये 3 लेवल्स होते हैं। आप जब किसी को बताते हैं ना जी मैं क्या कर रहा हूँ, तो आप बताते हैं अपनी एक्सपर्टी, जी मैं ये काम कर रहा हूँ और मैं इस लेवल की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अभी आप और मैं जो इकट्ठे हुए हैं ना, इस ए से मुराद है एसोसिएट। हम CCNA कर रहे हैं ना, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट।
एसोसिएट कहते हैं बिगनर या स्टार्टिंग लेवल को। हम एसोसिएट लेवल के अभी सब लोग इंजीनियर बनने जा रहे हैं, इसके बाद आप लोग बनेंगे प्रोफेशनल लेवल के इंजीनियर। तो प्रोफेशनल लेवल जब आप पढ़ लेंगे ना, तब आपके नाम के साथ इंजीनियर लगना स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल अभी आप इंजीनियर नहीं हैं। वैसे आप अपने आप को इंजीनियर कह सकते हैं, जिसको वो मोहल्ले में सारे नहीं कहते यार तू तो इंजीनियर ही है, तो वो वाला इंजीनियर आप अपने आप को कह सकते हैं। अलबत्ता वैसे कोई ऐसा इशू नहीं है, आपके नाम के साथ इंजीनियर नहीं लग सकता। आपके नाम के साथ तब लग सकता है जब आप लोग एक प्रोफेशनल लेवल की स्टडी कर लें। एक्सपर्ट लेवल इसमें क्या होता है, हम लोग रेगुलर स्टडीज़ करते हैं, डिग्रीज करते हैं, उसमें एक आखिरी लेवल होता है पीएचडी का, उसमें लास्ट लेवल होता है पीएचडी का। तो पीएचडी के लेवल के अंदर आपको ये कहा जाता है कि अब आप हरफ़े आखिर आपने सारी हर किस्म की स्टडी आपने कर ली है। पीएचडी के अंदर आप ये कह सकते हैं अपने आप को। बिल्कुल ऐसे ही नेटवर्किंग की भी पीएचडी होती है। नेटवर्किंग की जो पीएचडी होती है ना, उसको एक्सपर्ट लेवल कहते हैं। जब आप एक्सपर्ट लेवल पढ़ लेते हैं ना, तब आप कह सकते हैं जी अब आप पीएचडी लेवल पढ़ चुके हैं नेटवर्किंग का। अब उसके बाद कुछ भी पढ़ने वाला रह नहीं जाता आप लोगों के लिए, अब बहुत हाईली स्टडी कर चुके हैं। तो हम तो अभी लेवल्स की बात कर रहे हैं, सीसीएनए की बात करते हैं तो हमें पता लगता है एसोसिएट लेवल है। क्या प्रोफेशनल और एक्सपर्ट लेवल के लिए भी कोई नाम है, कोई कोर्सेज के नाम है? बिल्कुल हैं। एसोसिएट लेवल का जो सिस्को का कोर्स है ना, वो सीसीएनए है, जिसके लिए आप और मैं कटे हुए हैं। प्रोफेशनल लेवल का जो कोर्स है ना सिस्को का, उसका नाम है जनाब सीसीएनपी, सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क प्रोफेशनल। और एक्सपर्ट लेवल का जो कोर्स है उसका नाम है सीसीआईई, सिस्को सर्टिफाइड इंटर नेटवर्क एक्सपर्ट। पूरी दुनिया में काफ़ी सारे लोग मिलेंगे आपको जिन्होंने सीसीएनए किया होगा, तो हमने कौन सा मार्का मार लिया करके, हम भी उन्हीं लोगों में शामिल हो जाएंगे। सीसीएनपी बहुत कम लोगों ने किया दुनिया में, तो इसका मतलब है अगर हम सीसीएनपी कर लें तो हमारा उन लोगों में सामना होगा, हम उन लोगों में चुने जाएंगे जिनकी तादाद कम है, तो हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। ऐसे ही है ना, लोग कम है, जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ जाएगी हमारी। एक्सपर्ट लेवल बहुत ही कम लोग हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने की हुआ है, वैसे तो बहुत ज़्यादा हैं गिने तो, लेकिन एज़ कम्पेयर टू सीसीएनए बहुत कम लोग हैं। तो अगर आप सीसीआई कर लेते हैं, पीएचडी लेवल पढ़ लेते हैं, फिर तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं कि आपकी क्या वर्थ होगी। सीसीएनपी तक ये कहा जाता है कि आप जॉब तलाश करते हैं, लेकिन सीसीआई करने के बाद जॉब देने वाले आपको तलाश करते हैं। अभी थोड़े दिनों पहले मेरे पास एक सीसीआई की जॉब आई थी, पाकिस्तान में ही है, तो आप ये मत समझे कि इसकी जॉब्स नहीं हैं या लोगों के पास जॉब्स नहीं हैं या सैलरीज़ नहीं हैं। थोड़े दिनों पहले मैंने 2-3 दोस्तों को एडजस्ट करवाया, सीसीआई की जॉब आई थी, मल्टीपल पर्सन चाहिए थे उनको, और पाकिस्तानी 3 लाख रुपए सैलरी थी। 5 दिन उन्होंने जाना था काम करने, और करना भी रिमोटली है, फिज़िकल लोकेशन पे जाना है, और यूएस बेस्ड एक कंपनी है, उसको रिमोटली यहाँ से सर्विसेज देनी है। तो आपका वतीन, वारिद, जैज़, इसके अलावा पीटीसीएल, ये तमाम जितने भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ना, इन्होंने इंटरनेट की भी सर्विसेज शुरू कर दी हैं। ये इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर भी हैं, जैज़, मोबलिंग, ये सारे इंटरनेट भी देते हैं आपको। तो इनको अपने तमाम डेटा सेंटर्स के लिए सीसीआई पर्सन्स चाहिए होते हैं जिनका हाई एंड नॉलेज होता है, और वो उनको एज एन एक्सपर्ट लेते हैं, और अपने अपना जो डिपार्टमेंट होता है उसका भी एक्सपर्ट ही ट्रीट कर रहे होते हैं। तो आप अगर ये चीज़ें कर लेते हैं तो ऐसा नहीं कि आपकी जॉब नहीं हो सकती, 100,000% हो सकती है जी। सीसीएनए के बाद सीसीएनपी होता है प्रोफेशनल लेवल। आप सीसीएनए के बाद सीसीएनपी ही पढ़ेंगे, जिसमें आप प्रोफेशनली चीज़ों को स्टडी कर लेंगे। अगर मैं इसका क्रक्स बयान करूँ ना कि आपको किस लेवल का, अभी तो आप सिर्फ कहानियाँ सुन रहे हैं ना जी, एसोसिएट लेवल हो जाएगा, प्रोफेशनल हो जाएगा, एक्सपर्ट हो जाएगा। अगर बात करें तो कैसे पता लगेगा, उन्हें कहेंगे बस 10 मिनट मुझे दीजिएगा। तो दुनिया में कैसे जज होता है कि अगर आप मुझसे पूछें कि सर मुझे वैसे एलेबोरेट करके बताएं जी कितना मुझे काम आ जाएगा, तो मैं आपको ये बताऊंगा, अगर आप सीसीएनए कर लेंगे ना तो आपको बेसिक लेवल का इतना नॉलेज आ जाएगा कि चलते हुए नेटवर्क में समझ आनी शुरू हो जाएगी कि चीज़ें कैसे चल रही हैं और आप इनको हैंडल कैसे कर सकते हैं। कुछ चीज़ें, सारी नहीं, कुछ। अगर आप सीसीएनपी कर लेंगे ना तो मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अब आप डिज़ाइनर भी हैं। अब आप किसी भी कंपनी का नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं, एंटरप्राइज कंपनी का, बड़ी कंपनी का नेटवर्क डिज़ाइन कर सकते हैं, खुद भी कर सकते हैं, और चलते हुए नेटवर्क के अंदर ट्रबल शूटिंग भी कर सकते हैं। मसला आ जाए आप उसको फ़ौरन से रिजॉल्व, इतना चुटकी मार के भी नहीं होगा, मतलब आपको थोड़ा सा अपनी एक्सपर्टी भी तो देखनी है ना कि आपको कितना काम आता है।
अब उस्ताद का काम है तो आपको पढ़ा देना, उसने तो 11 साल मेहनत कर ली है, अब वो 11 साल का आप लोगों तक कन्वे कर रहा है। अब आप सब चीज़ें एकदम ही ऑब्जर्व नहीं कर सकते, आपको टाइम लगेगा चीज़ों को सीखने में, पढ़ने में। तो आपकी अपना नॉलेज होगा, आपकी अपनी एक्सपर्टी होगी, तो आप देखते हैं कितना टाइम में कर लेंगे, लेकिन आप कर लेंगे। इस लेवल की आपके पास एक्सपर्टीज आ जाएंगी प्रोफेशनल लेवल पे, CCNP लेवल पे। और अगर आप CCI ही कर लेते हैं तब आपका लेवल उससे भी अप हो जाता है। फिर आप पता क्या करते हैं, फिर आप डाटा सेंटर्स को डिज़ाइन करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज के डाटा सेंटर्स, इंटरनेट की जो सर्विसेज होती हैं आप अब उन पर हमला करते हैं। अब आप उनको डिज़ाइन कर रहे होते हैं। पूरी दुनिया में जो इंटरनेट चल रहा है ना, ये बिल्कुल ऐसे ही चल रहा है जैसे आप अभी पढ़ेंगे CCNA के अंदर। फ़र्क सिर्फ ये है कि वो पब्लिक नेटवर्क है और आपका प्राइवेट नेटवर्क होता है यहाँ पे। अब ये पब्लिक और प्राइवेट में क्या फ़र्क होता है, ये हम इसी कोर्स के अंदर इंशाल्लाह ताला पढ़ेंगे। कोई रॉकेट नहीं वो चलाते, इंटरनेट के ऊपर कोई तोप का गोला नहीं चल रहा, कोई बम नहीं चल रहा, कि जो आप लोगों को समझना है। जैसे आप और मैं यहाँ पर बैठ के कंपनी का नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे ना, ऐसे एक पूरे मुल्क का नेटवर्क डिज़ाइन होता है, ऐसे एक पूरे इलाके का, पूरे शहर का नेटवर्क डिज़ाइन होता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक कंपनी का डिज़ाइन कर रहे होंगे, कोई इसमें फ़र्क नहीं आएगा। आप सब लोगों की आसानी के लिए, मुझे पता है कि CCNA के बाद कई ऐसे लोग हैं जो CCNP की तरफ कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। वो टाइम ड्यूरेशन की वजह से कह सकते हैं, फाइनेंशियली कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, बिजनेस कह सकते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी हैं, आप नहीं कर सकते। आप सब लोगों की आसानी के लिए मैंने CCNA के अंदर आपके बिल्कुल लास्ट पर जब हम स्विचिंग पढ़ रहे होंगे तो उसके अंदर मैंने कुछ ऐसे मॉड्यूल्स शामिल किए हैं कि हम एक छोटा सा एक नेटवर्क भी डिज़ाइन, इतना छोटा भी नहीं होगा, मतलब एक नेटवर्क डिज़ाइन करेंगे प्रॉपर तरीके से। डेफिनेटली CCNP के अंदर जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं उनको तो अप्लाई हम नहीं कर सकते, वो पहले पढ़ने पड़ेंगे, वो पढ़ने पे अच्छा खासा टाइम चाहिए, वो तुम आपको पढ़ा नहीं सकता इसके अंदर, वो तो CCNP का ही पार्ट है। हम CCNA उतना पढ़ेंगे जो प्रैक्टिकल है। आप जिस मर्जी इदारे में चले जाएं, आपको वो प्रैक्टिकल कभी नहीं पढ़ाएंगे, आपको सिर्फ वो पढ़ाएंगे जो सिस्को ने इजाज़त दी उनको पढ़ाने की, और सिस्को भी ये जानबूझ के करता है, क्योंकि वो अगर सारी चीज़ें पढ़ाना शुरू कर दो तो CCNP की तरफ कौन आएगा, आई क्यों करेगा, वो क्यों करेंगे लोग। तो हम इतना CCNA में एटलीस्ट कर लेंगे जिसके बाद आपका नेटवर्क क्लियर हो जाएगा, आपको ये पता हो जाएगा कि अगर मैं किसी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ, मुझे वो अगर वो हायर करते हैं या मुझे अगर वो वैसे ही बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, आपने इंटरव्यू कैसे कंप्लीट करना है आपको फ़ौरन पता लग जाएगा। हम इतना पढ़ लेंगे उसके अंदर। प्लस अगर आपको किसी कंपनी का नेटवर्क भी दे दिया जाए, लो जनाब ये चल रहा है नेटवर्क, पंगा आ गया, ढूंढो, आप तलाश कर सकते हैं। इस लेवल का इंशाल्लाह ताला हम इसमें कोशिश करेंगे, मेक श्योर करेंगे हम इसमें पढ़ लें इंशाल्लाह। लास्ट बात, इस वाले बैच को जी आपकी जो क्लासेस है ना CCNA की, ये सिर्फ 2 दिन हुआ करेगी। मैंने आपको पहले भी बताया था, 2 माह का ये कोर्स है, 2 दिन ही क्लास है, ट्यूसडे और थर्सडे शाम 7:30 से 8:30, 1 घंटे की क्लास है। कम से कम 1 घंटा होगा। जब आपको प्रैक्टिकल शुरू होगा फिर हम इस टाइम को आगे लेके जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप में से किसी को इतराज़ नहीं होगा, आप लोग तो खुश होंगे। हाँ जी, हम इसको 8:30 से 9 बजे अभी तक लेके जा सकते हैं। मैंने आप लोगों की तब तक जान नहीं छोड़नी जब तक आपको समझ ना आ जाए। वो आप भूल जाएं, वो दौर चले गए हैं। इस इदारे का यही ख़ास बात है। स्पेशली मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक तजर्बा है, और मैं अपने किसी स्टूडेंट को रुलने नहीं देता, कोशिश मेरी यही होती है, और मैं आपको रुलने दूंगा भी नहीं। आपको इस क्लास में दरवाज़ा ही बंद कर लूँगा, और ऑनलाइन आपको तो मैं पकड़ नहीं सकता, लेकिन आपको मैं पकड़ के रखूँगा। तब तक जान नहीं छोड़नी आप लोगों की भी, जब तक आप लोगों को इंशाल्लाह समझ ना आ जाए। जी हाँ जी, नहीं मैं वही बता रहा था अभी, अगर मेरी बात कंप्लीट होने देते आप। CCNA के अंदर हम 1 घंटे की क्लास मिनिमम करेंगे, और हफ्ते में सिर्फ 2 क्लासें होंगी। अगर इसको काउंट किया जाए तो पूरे मंथ में कितनी क्लासेस बनती हैं? 8। 2 मंथ्स में कितनी हो जाएंगी? 16। तो कम से कम 16 होंगी, लेकिन एग्जैक्ट 16 नहीं होंगी, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि जब तक आपको समझ नहीं आएगी मैं जान नहीं छोड़ूंगा। तो ये 16 से 24 तक जा सकते हैं, और मेरी नॉर्मली 16 से ऊपर ही होती हैं, और आपको कोई भी 16 से ज़्यादा पढ़ाएगा नहीं, पहली बात तो ये है। लेकिन मेरी एक आदत है हमेशा ज़्यादा पढ़ाने की, और कोशिश यही होती है कि बच्चा इतना प्रैक्टिकल कर ले उसको फ़ायदा हो जाए, तो हम इसे डेफिनेटली ज़्यादा करेंगे। तो ये तो होगी, अंदाज़ा लगा लें 24 लेक्चर्स हो गए आपके। CCNP के अंदर ना आपके 2 मॉड्यूल्स हैं, पहले 3 होते थे, अब 2 हैं। एक राउटिंग है, एक स्विचिंग है। उसमें एक मॉड्यूल ना 30 लेक्चर्स का है, 30 लेक्चर्स के, सिर्फ एक मॉड्यूल 30 लेक्चर्स का है, और दूसरा मॉड्यूल भी 30 लेक्चर्स का। तो टोटल राउंड अबाउट करके कुछ 60-70 लेक्चर्स बनते हैं ये। लेकिन हम इसको ज़्यादा 60-70 लेक्चर्स की तरह नहीं कर रहे होंगे, वो टॉपिक वाइज होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसको टॉपिक वाइज 1-2 टॉपिक्स को एक लेक्चर में कवर करें। वो मेरा काम है आपको कैसे करवाना,
मैं उसको मर्ज करूं, मैं उसको टाइम बढ़ा के कराऊं, जैसे भी कराना वो मेरा काम है। उसकी 2 क्लासेस नहीं होंगी, उसकी 3 क्लासेस होंगी। वो नॉर्मली आपका CCNP जो होता है वो 3 से 4 माह ले जाता है। 4 माह तक तो ईजिली आप जेहन में रखें ना कि 4 माह तो लगने ही लगने हैं आपको, तो फ़ायदा ही आपका है। मैं चाहूँ आपको 2 माह में करा के भगा दूँ, जाओ जी जनाब ऐश करो, आपने पढ़ लिया, आपको पता भी नहीं लगना आपके साथ हुआ गया है, जैसे बाकी इदारे कर रहे हैं। मेरी ऐसी आदत नहीं है, चलो आपके साथ ऐसा होगा भी नहीं। एक टाइम आएगा आप दुआ देंगे कि वाकई कुछ पढ़ा है और कुछ समझ आया और हमने प्रैक्टिकल किया। हम प्योर प्रैक्टिकली बातें करें। हाँ जी इंशाल्लाह। इसके ये जो अब CCNA कंप्लीट होगा उसकी फिर देखेंगे ना उसकी टाइम क्या होती है। हम इंशाल्लाह ताला जब ये वाला बैच कंप्लीट करेंगे ना, इसके अलावा मेरे 3-4 और बैचेस चल रहे हैं, वो भी सारे कंप्लीट हो जाएंगे, तो आप तमाम लोगों के लिए CCNP होगा। आप में से जो लोग CCNP करना चाहते हैं, जो लोग विलिंग हैं, हम इंशाल्लाह ताला CCNP भी करेंगे। इसके फौरी बाद हम स्टार्ट कर देंगे। अच्छा, ऑनलाइन में अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं, माइक ऑन करके, वैसे नहीं। जी सर, आपने कहा था CCNA एंड होने के बाद लाइनेक्स पे भी आप काम करवाएंगे, तो उसकी थोड़ी डिटेल बता दें। क्वेश्चन है तो वो आप कर सकते हैं, उसकी तरफ मैं आ रहा हूँ, यानी कि इस हवाले से कोई क्वेश्चन नहीं। और किसी दोस्त का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, अभी तक जितनी हमने डिस्कशन की है, ठीक है जी, कोई इतनी मुश्किल बातें तो हमने की नहीं है जी। अब आप कुछ पूछ रहे थे? जी सर, ये मैं पूछना चाह रहा हूँ जी, मैं पूछना चाह हाँ जी, रहा आप हूँ। पूछें, फयाज पूछें, फाइज। जी सर, मैं सर पूछना चाह रहा हूँ जी सर, जैसे CCNA का एग्जाम होता है, 100% बात वैसे है, पूरी दुनिया में CCNP का भी रिकॉग्निशन के एग्जाम लिए आपको होगा। कोई ना कोई सर्टिफिकेट तो ये पीस ऑफ पेपर तो चाहिए, तो डेफिनेटली आपको मिलेगा। हमारे इंस्टीट्यूट से पढ़ने के बाद हमारा इंस्टीट्यूट तो डेफिनेटली आपको ये सर्टिफिकेट देगा जिसके ऊपर लिखा होगा कि आपने ट्रेनिंग की है हमसे। पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के कोने कोने के अंदर जाके वो सर्टिफिकेट ले जाएं, जो हम आपको देंगे वो वैलिड होगा और उसकी वर्थ ज़्यादा होगी बाकी इंस्टीट्यूट से। उसकी एक वजह ये है कि हम 3 अथॉरिटी से रजिस्टर्ड हैं। पहली PSDA, दूसरी PSDF और टैफ्टा, तीसरी चीज़ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। हम तीनों से रजिस्टर्ड है, तो रजिस्टर्ड होने की वजह से ये तमाम वो अथॉरिटीज़ हैं जो कि पाकिस्तान के अंदर IT के डिपार्टमेंट को कंट्रोल करती हैं। तो अगर आपकी IT की डिपार्टमेंट की कंट्रोलिंग अथॉरिटी हमें ऑथराइज़ कर रही है कि आप हमसे ट्रेनिंग ले सकते हैं, इट मीन्स कि हमारा सर्टिफिकेट बाकी लोगों से ज़्यादा वैलिड है और ज़्यादा वर्थ रखता है। बिल्कुल ऐसे ही होगा, आप पूरे पाकिस्तान में जहाँ भी जाएंगे ये वर्थ रखेगा। पाकिस्तान के बाहर जब आप जाएंगे तो पाकिस्तान के बाहर जाके भी उनके मुल्क के किसी इदारे से भी पढ़ लें, ट्रेनिंग ले लें, उसका भी सर्टिफिकेट उस मुल्क में काबिल कबूल नहीं होगा, सिर्फ हमारा नहीं। आप अगर दुबई जाते हैं तो दुबई के किसी भी इंस्टीट्यूट से जाकर पढ़ लें, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट ले लें, वो भी ऐसे देंगे जैसे हम दे रहे हैं, वो भी उनके मुल्क में भी काबिल कबूल नहीं है। इंटरनेशनली हमेशा इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन ही काबिल कबूल होती है, यानी कि एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा आपको हर हालत में, पाकिस्तान से बाहर जब भी जाना है। ठीक हो गया जी, आपको क्वेश्चन कर रहे थे सर? नहीं, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली चीज़ तो ये जी, आप लोग तो हैं फिजिकल, आप लोगों के लिए बड़ा ही आसान काम है, वो तमाम डिवाइसेस यहाँ पे पड़ी हुई हैं। सिस्को के राउटर्स, स्विचेस, पूरा एक रैक बना हुआ है। आप लोग जब आएंगे तशरीफ़ लाएंगे लैब के लिए, आप रैक ऑन करके रैक पर पूरी लैब कर सकते हैं। अलग से भी डिवाइसेस पड़ी हैं, आप इन पर भी अलग से केबल्स लगा के तमाम चीज़ें जो हम पढ़ेंगे ना इसके अंदर, सब कुछ आप फिजिकली कर रहे होंगे। जो ऑनलाइन वाले हैं जिनकी मजबूरी है वो नहीं कर सकते, कोई मसला नहीं, उन लोगों के लिए भी ऑप्शन है और आप लोगों के लिए ऑप्शन है। आप जब घर जाएंगे तब जाके कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो सिस्को ने आप लोगों के लिए अपना एक सिमुलेटर बनाया है कि जो लोग चीज़ें परचेज़ नहीं कर सकते, ज़ाहिर है मुमकिन ही नहीं है कि आप एक मतलब छोटा सा कोर्स जिसकी फ़ीस 12,000 दे के आप आए हैं या 15,000 जितनी भी आपने फ़ीस दी है वो फ़ीस देकर आप आए हैं, तो आप उससे महंगी को 1-1.5 लाख की एक डिवाइस परचेज़ कर लें और आपको कम से कम 3 डिवाइसें तो चाहिए पढ़ने के लिए, तो मतलब 6 लाख की इन्वेस्टमेंट कर लें सिर्फ पढ़ने के लिए, उसको भी पता है कि ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आप लोगों के लिए उसने एक सिमुलेटर बनाया है जिसके अंदर डिवाइसेस मौजूद हैं, वो वैसे ही एक्ट करेंगी जैसे फिजिकल डिवाइसेस होती हैं, उसके अंदर वैसी कमांडें चलेंगी जैसे फिजिकल डिवाइसेस भी होती हैं। जब हम लैब पर आएंगे तब आपको मैं बता दूंगा। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो? ठीक है जी, आगे चलते हैं। इस कोर्स के साथ ना मैंने एक चीज़ आप लोगों के लिए ऑफर की थी, लाइनक्स। लाइनक्स जो है वो इस कोर्स के साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर की गई है। लाइनक्स क्या बुला है?
अब इसके बारे में थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं। पूरी दुनिया में ना अगर बात की जाए तो 2 टाइप की ना फील्ड्स हैं। एक आपकी है नेटवर्किंग, मुजाहिद बोर हो रहे हैं आप? समझ आ रही है? एक आपकी है नेटवर्किंग और एक आपकी है सिस्टम साइड, या आप इसको दूसरे ज़ुबान में सर्वर साइड भी कह सकते हैं, याद रखिएगा, भूलना नहीं आपने। 2 साइड्स हैं, एक नेटवर्किंग है और एक सिस्टम साइड है। अभी इसको हजम कर लेंगे तो आगे जाके ज़िंदगी में कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, वरना आपको समझ नहीं आनी आपने कौन सा पाथ चूज़ करना है। इसलिए अभी जो आप लोगों को मैं चीज़ें बता रहा हूँ इसको हजम कर लें और समझ लें। नेटवर्किंग साइड एक ज़माने में बहुत ज़रूरी थी अकेली, सिस्टम साइड भी एक ज़माने में बहुत ज़रूरी थी अकेली। अब ये दौर चले गए हैं। पाकिस्तान में कहा जाता था ना कि एक बंदे को रगड़ा लगता है अच्छा खासा, आपको सारा कुछ पढ़ना पड़ता है। ये पूरी दुनिया में भी वैसा हो रहा है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, पूरी दुनिया का भी ये ट्रेंड बन गया। वो कहते हैं कि एक ऐसा बंदा चूज़ कर लो जिसको नेटवर्किंग भी आती हो, सर्वर भी आते हो, उसको रख लो, बजाय इसके कि 2 अलग अलग बंदे रखो और उनको सैलरी दो। कॉस्ट कॉन्शियस हो गए हैं लोग बहुत ज़्यादा, कॉस्ट बचा रहे हैं, कंपनीज बचा रही हैं कॉस्ट। पाकिस्तान में तो बड़ी देर से है ना, वो कहते हैं एक बंदा हो उसमें ऑक्टा कोर का प्रोसेसर लगा हो, रैम उसकी कोई 50 TB हो, वो बंदा सारे काम करता हो और पैसे भी ना ले हमसे, फ्री आगे कर दे। ये पाकिस्तान का एक ट्रेंड है बड़े अरसे से, अब ये दुनिया में भी ऐसे ही फॉलो किया जा रहा है। अब इसका मतलब ये कि आपको दोनों साइडें अगर पढ़नी है तब जाके आपका कोई सर्वाइवल है। अकेली साइड पढ़कर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। यानी कि अगर आपने नेटवर्किंग पढ़ी है ना, जिसमें आप CCNA, CCNP और CCI पढ़ रहे हैं, अकेला आप ये करके इस दुनिया में सर्वाइव नहीं कर सकते। आपको सिस्टम साइड भी पढ़नी पड़ेगी। सिस्टम साइड के अंदर ना 2 वेंडर्स मशहूर हैं। नेटवर्क साइड में तो मैंने आपको बता दी 2 ही एक ही वेंडर था, सिस्को, जो कि पूरी दुनिया का जाइंट है। आपको इसी को पढ़ना है और किसी को पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको पढ़ लें तो पूरी दुनिया के तमाम वेंडर्स की डिवाइसेस के ऊपर आप काम कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलता, कमांडें बदलती हैं। कमांडें आपको इंटरनेट से मिल जाएंगी, कोई मसले वाली बात नहीं है। हवावे का राउटर पकड़ें, स्विच पकड़ें, कमांड चेंज होगी, तरीका वही होगा जैसे आप सिस्को पे काम कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन सिस्को को अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तब जाके उस पर काम कर सकते हैं। इसी वजह से इसको जाइंट कहा जाता है, इसी वजह से इसको कहा जाता है कि अगर आप इसको पढ़ लें तो पूरी दुनिया की तमाम डिवाइसेस पे काम कर सकते हैं। अच्छा, सिस्टम साइड के अंदर ना या सर्वर साइड के अंदर दुनिया में 2 वेंडर्स हैं। एक आपका मशहूर ज़माना माइक्रोसॉफ्ट है। जैसे हवावे मशहूर नहीं हो रहा था ना नेटवर्किंग के अंदर, तो हवावे ने क्या हरकतें शुरू कर दी, मोबाइल बनाने शुरू कर दी। मोबाइल के अंदर वो फेमस हुआ, तब जाके लोगों को पता लगा अच्छा ये तो आया किसी और मकसद के लिए था। आज भी उसका वही मकसद है, बस वो मशहूर उसके अंदर हुआ है और वो उसका काम चल गया, तो अब आज उस पर भी काम कर रहा है और अपनी दूसरी नेटवर्क साइड पर भी और सिक्योरिटी साइड पर भी काम कर रहा है। बिल्कुल ऐसे माइक्रोसॉफ्ट जब आया था ना, तो माइक्रोसॉफ्ट प्राइमरीली तौर पे आया था यूज़र के लिए, आप लोगों के लिए एक विंडो लेकर। बाद में उसको पता लगा यार ये तो सर्वर साइड पूरी दुनिया में ज़्यादा इन है और इसके तो बड़े पैसे हैं, पूरी दुनिया में इसका बड़ा काम है, तो माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर्स ईजाद कर लिए, अपने सर्वर साइड का ऑपरेटिंग सिस्टम ईजाद कर लिया। इसको सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं, जो कि आपका विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसके लिए आपको जो सर्टिफिकेशंस करनी पड़ती है ना, MCSA और MCSE, ये माइक्रोसॉफ्ट की हैं। पाकिस्तान में अगर रहना है ना जी, ले लें, ना भी लें तो आपको ये जो भी कुछ लिख रहा हूँ ना मैं, ये सब चीज़ें आपको PDF में सेव हालत में मिल जाएंगी। आप सब लोगों को, जो भी ऑनलाइन वाले हैं, जो फिजिकल हैं, आप सब लोगों को आज के लेक्चर की और नेक्स्ट वाले लेक्चर की वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, कुछ भी साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप सब लोगों को ये PDF सूरत में भी मिल जाएगी, सारे नोट्स PDF में सेव हो रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट की ये 2 सर्टिफिकेशन है, MCSA और MCSE। अगर पाकिस्तान में रहना है तो आपको हर हालत में ये तो पढ़ना पड़ेगा। पाकिस्तान के बाहर जाना है तो उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। जी सर, जिस तरह आपने बताया कि MCSE CCIE है, ये एक्सपर्ट लेवल है, उसके बाद उससे पहले CCNP है, प्रोफेशनल लेवल है, तो इसमें MCSA ये भी इसी तरह प्रोफेशनल और एक्सपर्ट। बिल्कुल, MCS के भी 3 लेवल्स थे माइक्रोसॉफ्ट के, एक एसोसिएट था, एक प्रोफेशनल था और एक एक्सपर्ट था। एसोसिएट लेवल पे इनकी सर्टिफिकेशन हुआ करती MCITP, वो दुनिया में ख़त्म हो गई, बच्चों वाली सर्टिफिकेशन थी, छोटे छोटे बच्चे को भी विंडो चलानी आती है। MCITP बच्चों वाली सर्टिफिकेशन थी, वो एक ज़माने में जब नया नया आया था ना ट्रेंड विंडोज़ का, तब लोगों ने करनी शुरू की थी, लेकिन वो इंतहाई बच्चों वाली है। अब तो हर बंदा उससे ज़्यादा नॉलेज रखता है, इसलिए वो खुद ही उन्होंने एक्सपायर कर दी है। अब उनके 2 ही लेवल्स हैं, एक प्रोफेशनल है और एक एक्सपर्ट है। प्रोफेशनल पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि प्रोफेशनल कहीं भी अप्लाई नहीं होता। माइक्रोसॉफ्ट अगर कहीं पर अप्लाई है, और पाकिस्तान की हर कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट अप्लाई है,
ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में रहना तो पढ़ना ज़रूरी है। पाकिस्तान की हर कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट अप्लाई है, हर कंपनी में, क्योंकि इन लोगों को लाइनिक्स का पता ही नहीं था। दूसरी जो चीज़ है ना, मैं आपको बता रहा था, दूसरी चीज़ है लाइनिक्स। इसकी तरफ मैं बाद में आता हूँ, तो पहले अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। पाकिस्तान के अंदर हर कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट ही अप्लाई है। सर्वर्स तो हर कंपनी में, कोई कंपनी सर्वर के बगैर तो चल ही नहीं सकती। अब ये सर्वर होता क्या है, जब पढ़ेंगे तब इसकी बात करेंगे। तो सर्वर के बगैर तो कंपनी नहीं चल सकती, तो सर्वर के लिए कोई ऑपरेटिंग सिस्टम भी तो चाहिए ना। विंडो आप आम जुबान में समझ लें, विंडो तो चाहिए ना उसको चलाने के लिए। तो लोगों को माइक्रोसॉफ्ट का ही पता था, लोग विंडो 7, विंडो 8, 8.1 और 10 चलाने के आदी थे, तो उनको लगा यार ये भी विंडो की तरह ही ट्रीट है, और दिखता विंडो की तरह ही, काम भी उसी तरह ही करता है, बस कुछ एडवांस फीचर्स हैं जिसके लिए आपको पढ़ना पड़ता है उसको, और आपको फिर पता लगता है कि एडवांस फीचर क्या होते हैं कंपनी में। तो जो माइक्रोसॉफ्ट है ना, उसने फिर 2 ही सर्टिफिकेशन अपनी रख दी, एक प्रोफेशनल और एक एक्सपर्ट। प्रोफेशनल पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, हर कंपनी में माइक्रोसॉफ्ट चल रहा है, तो हर कंपनी में एक्सपर्ट लेवल का ही इंप्लीमेंटेड है। और जब वो आपको हायर करेंगे, आपसे भी वो यही एज्यूम करेंगे कि आप MCSE पढ़ के आए हैं, एक्सपर्ट लेवल। एक्सपर्ट में क्या होता है, सर्वर्स होते हैं। एसोसिएट लेवल जो है ना, MCSA, माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड सिस्टम एसोसिएट, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको एडमिनिस्ट्रेशन सिखाई जाती है कि सर्वर्स अगर चल रहे हैं तो कंपनी के कंप्यूटर्स को आपस में जॉइंट करके कैसे चलाना है, इतना ही। सर्वर को कैसे मैनेज करना है ये उसके अंदर नहीं होता। तो सर्वर ही तो लगा हो, और वहाँ पे क्या वो कबूतर बिठाए हुए हैं उन्होंने, सर्वर तो रखे हुए हैं उन्होंने। तो सर्वर अगर आपको मैनेज नहीं करना था तो जॉब भी नहीं मिलनी, इसलिए आपको MCSE पढ़ना पड़ता है। मैं भी जब भी किसी को पढ़ाता हूँ तो मैं से स्पेशली रिकमेंड करता हूँ MCSA पढ़ने की जरूरत नहीं, E पढ़ें जी। 100% बात है। E जो है ना, उसके अंदर A तो आएगा ही आएगा। वैसे बाकियों में नहीं आता होता, बाकी जो कोर्सेज हैं उनके प्रोफेशनल लेवल में एसोसिएट लेवल शामिल नहीं होता, तो इनका ये एक्सपर्ट लेवल है, इसके अंदर प्रोफेशनल लेवल वैसे ही शामिल होता है। तो मैं जब भी E पढ़ाता हूँ ना, तो A वैसे उसके अंदर शामिल होता है। ऑनलाइन वालों का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अपने हयात होने का सबूत भी दे दिया करें साथ साथ। अच्छा सर, वो जी। जो नेटगेट से हमें डिस्काउंटेड अच्छा सर, वो जो नेटगेट से हमें डिस्काउंटेड जी, वोचर उसी मिलते थोड़ी हैं, देर पहले उसका भी मैंने अकाउंट बताया। बनवाएंगे आप सर? नेटगेट से ठीक है सर, वो आवाज़ नहीं आ रही थी, मैं फैसलाबाद था, आपसे अर्ज की थी। मैंने आपको बताया तो थोड़ी देर इंशाल्लाह पहले, फिजिकली पता क्लास नहीं भी आपने आपके सुनी खिदमत में बात हाजिर की होंगे। नहीं, कोई बात नहीं, आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, वो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। वो सर तब आ नहीं रहा था। जी जी जी, थैंक यू। सिस्को अपने पार्टनर्स को ऑफर करता है कि वो अपने स्टूडेंट्स का अकाउंट बनवाएं। अकाउंट बनवाने के बाद आपको जो फैसिलिटीज़ मिलती हैं वो आप उसके अंदर रिकॉर्डिंग के अंदर देख सकते हैं। फिजिकली भी मैं आपको बता दूंगा, बार बार रिपीट करूंगा तो बाकी लोग बोर होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको उसका फ़ायदा ही होता है, आपको डिस्काउंट मिल जाता है। बाकी इंशाल्लाह हम अलग से बात कर लेंगे। जी पूछें। लाइनिक्स और रेड हैट में फर्क क्या है? अभी मैं वो शुरू भी नहीं किया, हमने पहले क्वेश्चन कर ली, मुझे वो शुरू तो करने दे, फिर बताता हूँ आपको। अब यहाँ तक माइक्रोसॉफ्ट तक का क्वेश्चन तो नहीं है, आप टेंशन ना लें। मुझे अल्लाह का शुक्र है, आप सब लोगों से बहुत ज़्यादा तजर्बा है पढ़ाने का। मुझे नॉर्मली पता है कि सबके क्या क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ अभी खामोश होकर मेरी बात सुने, क्योंकि मुझे पता है नॉर्मली क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। तो मेरी यही कोशिश होती है कि पहले मैं सारे क्वेश्चन क्लियर कर दूँ, फिर ज़रा मैं भी तो इंसान हूँ ना, कोई ऐसा भी क्वेश्चन किसी के ज़हन में हो सकता है जो मेरे जैसा हो, जिसको कुछ चीज़ समझ ना आ रही हो, तो फिर उसका क्वेश्चन एंड पे ले लिया जाता है। जी पूछिए आप। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये बात 4 दफ़ा रिपीट की है कि दुनिया में कोई भी IT की सर्टिफिकेशन है उसका एग्ज़ाम होता है। आप जब भी कोई ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं उसका एग्ज़ाम है। पाकिस्तान में रहना तो एग्ज़ाम की कोई ज़रूरत नहीं है, ना आपसे कोई पूछता है, कर लेंगे तो प्लस पॉइंट है, आपको ज़रा दूसरे लोगों पर ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। पाकिस्तान से बाहर जाएंगे तो उन्होंने मुँह ही नहीं लगाना, उन्होंने पूछना भी नहीं आपको। और मैं इसकी एक मिसाल भी दे चुका हूँ, आप उनके मुल्क के किसी इदारे से भी पढ़ लेना, उनके मुल्क का ही सर्टिफिकेट ले लें, वो भी नहीं मानेंगे। जिसकी आप सर्टिफिकेशन कर रहे हैं ना, जिसकी आप ट्रेनिंग ले रहे हैं, जब तक उसको एग्जाम नहीं देंगे ना, आप पर कोई ट्रस्ट नहीं करेगा। आप MCSE पढ़ रहे हैं ना, ये किसकी है सर्टिफिकेशन? माइक्रोसॉफ्ट की है ना। आप दुबई चले जाएं, दुबई के किसी XYZ कंपनी से जाकर पढ़ लें, MCSE पढ़ा देंगे और अपनी कंपनी का सर्टिफिकेट भी देंगे, पूरे दुबई घूमते रहें, आपको नौकरी नहीं मिलनी। वो आप पे यकीन ही नहीं करेंगे आपने MCSE पढ़ा। आप कहेंगे सर मैं कसमें खा के कहने को तैयार हूँ, आपके मुल्क से ये देखें मैंने पढ़ा। वो कहेंगे हमारे मुल्क से पढ़ा नहीं पढ़ा, हमें से कोई ताल्लुक नहीं है, सर्टिफिकेट दिखाओ, वी वांट अ पीस ऑफ पेपर। आपके पास कोई नहीं होगा तो आप नहीं पे चल सकते। समझ गए बात? तो पेपर देना जरूरी है। अब आते हैं लाइनिक्स पे। सर्वर साइड के अंदर इंटरनेशनली पूरी दुनिया में जो चीज़ इंप्लीमेंटेड है वो लाइनिक्स है। लाइनिक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो की तरह ही ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन जब पढ़ेंगे तब आपको बताऊंगा कि विंडो असल में लाइनिक्स चोरी है। लाइनिक्स की जो चोरी है वो विंडो कहलाती है। अब वो क्यों मैं चोरी कह रहा हूँ? चोरी इटसेल्फ चोरी नहीं है,
बेसिकली लाइनक्स का जो कर्नल है उस कर्नल को मॉडिफाई करके बिल गेट्स ने विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम ईजाद किया था। विंडो तो उसको बाद में नाम दिया गया था ना, पहले तो ये MS DOS था, कमांड लाइन ब्लैक स्क्रीन। तो विंडो की आज भी ब्लैक स्क्रीन है, लेकिन आप लोगों की आसानी के लिए उन्होंने थोड़े से शशके डाल दिए, थोड़े से ग्राफिक्स भी दे दिए। लेकिन ग्राफिक्स का मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ ग्राफिक्स ही यूज़ कर रहे होंगे। एज इंस्टेड ऑफ माइक्रोसॉफ्ट लाइनक्स की सैलरी ज़्यादा है। तो पाकिस्तान में तो माइक्रोसॉफ्ट का ट्रेंड है, पाकिस्तान में तो माइक्रोसॉफ्ट का ट्रेंड है, इसलिए मैंने आपको कहा पाकिस्तान में रहना तो माइक्रोसॉफ्ट पढ़ें। लेकिन पाकिस्तान से बाहर जाना है ना, तो आप माइक्रोसॉफ्ट पढ़ के नहीं जा सकते। हर जगह पर लाइनक्स चल रही है, हर जगह पे लाइनक्स है। आप लाइनक्स नहीं आती तो सर्वाइव नहीं कर सकते। मैंने आपको दो बातें बताई हैं, एक तो नेटवर्किंग का नॉलेज होना जरूरी है, दूसरा आपको सर्वर साइड का नॉलेज होना जरूरी है। नेटवर्किंग के अंदर तो एक ही बंदा ना सिस्को, वो तो पढ़ लिया। सर्वर साइड के अंदर आपके पास दो लोग हैं, माइक्रोसॉफ्ट और लाइनक्स है। पाकिस्तान में रहना तो माइक्रोसॉफ्ट पढ़ लें, पाकिस्तान से बाहर जाना तो लाइनक्स पढ़ लें। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर भी ट्रेंड आ गया लाइनक्स का। अब पाकिस्तान वाले भी आपको ये कहते हैं कि अगर जॉब के लिए अप्लाई करना तो पहले लाइनक्स पढ़ कर आओ। इसी वजह से मैंने इस कोर्स के अंदर लाइनक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। अब लाइनक्स की दुनिया में बहुत सारे वेंडर्स हैं, हम जिसको पढ़ेंगे उसका नाम होगा रेड हैट। इसका जो कोर्स होगा वो होगा RHCSA और RHCE। इसके दो ही लेवल्स हैं, इसके अलावा भी और एक्सपर्ट लेवल्स हैं। हम जो इसमें दो लेवल्स पढ़ेंगे, एक एसोसिएट लेवल पढ़ेंगे RHCSA और एक RHCE होगा जो कि सर्वर्स का लेवल होगा, वो होगा सर्वर्स उसमें पढ़ेंगे, वो प्रोफेशनल लेवल है। इसका एक्सपर्ट लेवल होता है सिक्योरिटी में, बहुत कम लोग उस तक जाते हैं और बहुत कम लोग उसको क्वालिफाई कर पाते हैं। लेकिन अगर वो आप लोगों ने पढ़ना होगा तो आप उसको अलग से पढ़ सकते हैं। हम जो अभी पढ़ेंगे हम हम RHCSA पढ़ेंगे, जो हम फ्री ऑफर कर रहे हैं वो ये एसोसिएट लेवल दे रहे हैं। आप पहले एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, जब आपको समझ आ जाएगी देन यू कैन गो फॉर RHCE, आप एक्सपर्ट लेवल तक जा सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि आप इसके सर्वर्स लेवल तक जा सकते हैं। तो ये पूरा एक क्रक्स है आज की डिस्कशन का। अभी तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। ऑनलाइन वाले आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। जी 1 बाय 1 कर लें। जी सर जी बोले सर। जी सर कर लें। सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर जी सर ये मैं पूछना चाह रहा हूँ, अगर मैं एग्जाम नहीं देता और मेरे पास सिर्फ सर्टिफिकेशन है कि मैंने सीखा है, मैंने आपको पहले तो बताया क्या मुझे जॉब पाकिस्तान में मिलेगी? अगर रहना तो सर्टिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप कर लें तो ये प्लस पॉइंट है, आपको दूसरे लोगों पे ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी। अब देखिए दो लोगों ने जॉब के लिए अप्लाई किया, एक बंदे ने एग्जाम दिया, एक ने नहीं दिया। आप खुद सोच के बताएं वो किसको प्रायोरिटी देंगे। हालांकि ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रायोरिटी वो किसको देंगे? डेफिनेट सी बात है जिसने एग्जाम दिया होगा। लेकिन पाकिस्तान में एग्जाम दिया तो 100% एग्जाम देना ही देना है। पाकिस्तान में रहने के लिए कोई ज़रूरत नहीं कि आप एग्जाम दें। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन है? अब आपकी वॉइस नहीं मेरे तक आ रही। अच्छा अहद गफूर, आप कुछ क्वेश्चन कर रहे थे या कोई और कोई क्वेश्चन कर रहा है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। सर लाइनक्स पढ़ने के बाद नहीं है सर, लाइनक्स पढ़ने के बाद हम मूव ऑन एथिकल हैकिंग भी कर सकते हैं ना? जी बेसिकली एथिकल हैकिंग की तरफ, जो बेसिकली जो सिक्योरिटी की आप बात कर रहे हैं, हैकिंग जो है वो सिर्फ और सिर्फ लाइनक्स पर ही होती है। अगर आपको लाइनक्स आती नहीं है तो आप हैकिंग कर ही नहीं सकते। तो बेसिकली इसके बाद आपका जो अगला स्टेप होता है वो हैकिंग ही होता है। और हैकिंग वो वाली हैकिंग नहीं, एथिकल हैकिंग है, यानी कि सिक्योरिटी है। तो हम वो भी ऑफर करते हैं और वो भी मैं ही आपको पढ़ाऊंगा। इंशाल्लाह आपको वाकयातन पता लगेगा। अगर आप लोग ये सारी चीज़ें पढ़ लेंगे तब जाके आपको समझ आएगी कि हैकिंग होती तब है जब आपको नॉलेज क्लियर हो सिस्टम साइड का भी और नेटवर्क साइड का भी, तब हैकिंग होती है या तब सिक्योरिटी लगती है। सर आफ्टर लाइनक्स पढ़ने के बाद अगर हम चाहें आपसे MCS से करना भी, उसकी भी एलिजिबिलिटी है? आप लोग क्या करना या इस बार इंशाल्लाह कराएंगे। मैं आप लोगों को एक चीज़ शो करता हूँ, देखिएगा ज़रा। जी हमारी जी वेबसाइट है, आप लोगों को सब लोगों को मैसेज मिला है। उस मैसेज के अंदर सब लोग आसानी से हमारी वेबसाइट का लिंक देख सकते हैं। आप सब लोग हमारी वेबसाइट को स्क्रॉल करें, उसे ओपन करें, ब्राउज करें। उसके अंदर ये IT ट्रेनिंग्स के नाम से एक टैब है, ये हमारी वेबसाइट है, आप सब लोगों को मिल गई है opussolution.net के नाम से। ट्रेनिंग्स में जाएं, इधर जो कुछ लिखा है ना ये सब कुछ हम पढ़ा रहे हैं। उसकी फ़ी भी लिखी है, उसकी आउटलाइन भी है। सिस्को की अगर आप आउटलाइन देखना चाहते हैं तो CCNA R&S राउटिंग एंड स्विचिंग, इसके ऊपर क्लिक करें और आगे मूव कर जाएं। आपको सारी डिटेल्स इसके बारे में पता लग जाए कि हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। अगर आप रेडिट पढ़ना चाहते हैं तो आपको RHCSA के ऊपर क्लिक करके आप
इस कोर्स की आउटलाइन देख सकते हैं कि हम क्या क्या आपको पढ़ाएंगे। मैसेज के अंदर भी मैंने आपको दोनों आउटलाइंस का लिंक भी दिया हुआ था। इसके अलावा अगर एथिकल हैकिंग पढ़ना चाहते हैं तो ये देखें एथिकल हैकिंग का भी लिंक मौजूद है। तो जो भी कोर्स करना चाहते हैं हर कोर्स का यहाँ पर डिटेल्ड इंट्रो मौजूद है विद आउटलाइन। आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। तो आप जितने भी लोग हैं ना, कोई मसला नहीं है, हमारी वेबसाइट पर जाएं, जाके कोर्स देखें कि आपको कौन सा करना चाहिए। MCSA भी यहाँ पर पढ़ा है, MCSE भी पढ़ा है, फ्रीलांसिंग भी है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेब डेवलपमेंट, पाइथन, हर चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है। हम हर कोर्सेज करवा रहे हैं। आप में से जिसमें जो करना है वो जाके एक दफ़ा पढ़ ले, कंप्लीट हो जाएगा। कोई क्वेश्चन हो यहाँ तक ऑनलाइन में से किसी का? सर मेरा क्वेश्चन ये है जी जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है का कोर्स और लाइनक्स ये आप इसको कि सर CCNA का कोर्स और लाइनक्स ये आप इसको कंबाइन क्यों लेके चल रहे हैं? मतलब ये दोनों का लिंक है? पूरी दुनिया के अंदर अगर आप सर्वाइव करना चाहते हैं, पाकिस्तान में भी, तो आपको दोनों साइड्स पढ़नी पड़ेगी, नेटवर्क साइड भी और सिस्टम साइड भी। नेटवर्क साइड के अंदर CCNA पढ़ा जाता है और सिस्टम साइड के अंदर लाइनक्स पढ़ी जाती है। तो अगर आप खाली CCNA पढ़ लेंगे तो आपको जॉब की कोई श्योरिटी नहीं और ना मिलनी है, क्योंकि मैं आपको बता चुका दोनों चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। इसी वजह से हम सिस्टम साइड भी इसके साथ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफर कर रहे हैं। ओके सर। तो ये वजह कि मैं दोनों को साइड बाय साइड लेकर चल रहा हूँ। लेकिन हम इसको साइड बाय साइड नहीं लेकर चल रहे मतलब पहले हम CCNA कवर करेंगे, जब CCNA कंप्लीट हो जाएगा फिर हम लाइनक्स के लिए स्टार्ट करेंगे। इकट्ठा नहीं लेकर चलेंगे ताकि मिक्स ना हो जाए आपका। और कोई क्वेश्चन? जी वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम सर। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एथिकल हैकिंग में जो काली लाइनक्स पढ़ते हैं जब वो इसमें रेड हैट से डिफरेंस है? पढ़ेंगे तब इसकी डिटेल से बात करेंगे। फिलहाल इतना याद रखें, जैसे